नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आपको याद दिलाते चलते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के चतुर्थ कांड का तीसरा भाग है और तीसरे भाग का ये चौथा अध्याय। इस अध्याय में एक छोटा सा शीर्षक बाबा साहेब लिखते हैं। देखिएगा, शीर्षक ये है क्रोध और शत्रुता। हमने देखा है पिछले कड़ियों में कि बाबा साहेब जो ये बौद्ध जीवन मार्ग समझा रहे हैं, तो इसमें बाबा साहेब ने बहुत छोटे छोटे शीर्षकों के साथ अपने इस बौद्ध जीवन मार्ग की बात को समझाने का प्रयास किया है। तो अब बाबा साहेब समझा रहे हैं क्रोध और शत्रुता, जिसके कारण मनुष्य का आचरण, मनुष्य का जीवन ये बहुत ही बुरा हो जाता है। ये तथागत की शिक्षाओं में आता है। अब बाबा साहेब लिखते हैं, बाबा साहेब कहते हैं कि क्रोध ना करो, शत्रुता को भूल जाओ। ये तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के आधार पर बाबा साहेब लिख रहे हैं कि क्रोध ना करो, शत्रुता को भूल जाओ और अपने शत्रुओं को मैत्री से जीत लो। देखिए, 3 काम है। एक तो पहली बात, क्रोध ना करो, क्योंकि क्रोध जो करता है वो क्रोध सबसे पहले उसके अपने मन में उत्पन्न होता है। कहीं और तो बाद में आता है, लेकिन क्रोध पहले उसके मन में उत्पन्न होता है। तो क्रोध ना करो। फिर दूसरी बात, शत्रुता को भूल जाओ। यह बड़ा मुश्किल काम है, शत्रुता को भूल जाना, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे सामाजिक दायरे में भी सोचते हैं। कुछ लोग इसे सामाजिक समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में सोचते हैं और फिर कहते हैं कि शत्रुता को कैसे भूल जाए। तो फिर बाबा साहेब उसके आगे तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के द्वारा लिखते हैं कि अपने शत्रुओं को मैत्री से जीत लो। अपने शत्रुओं को मैत्री से जीत लो। यह बिल्कुल तथागत की ये बड़ी विशिष्ट शिक्षा है कि भाई, आप चाहते हो कि आप बैर से दूर रहे, तो बैर को अवैर से जीतना होगा। बैर को बैर से नहीं जीता जा सकता, बैर को अवैर से ही जीता जा सकता है। तो ये जो अवैर जो है, इस अवैर को मैत्री में बदल डालो। यानी कि अवैर करना है मतलब क्या? मैत्री करना है, यानी कि शत्रुओं को मैत्री से जीत लो। बस यही बौद्ध जीवन मार्ग है। बाबा साहेब लिखते हैं कि अपने शत्रुओं को मैत्री से जीत लो, यही बौद्ध जीवन मार्ग है। बहुत सारे लोग शिकायत करते रहते हैं, उससे हमारी बनती ही नहीं, उससे बन सकती ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं। कोशिश नहीं करते। कभी दोस्ती का हाथ बढ़ाने की तो कोशिश करनी चाहिए। एक बड़ा पुराना शेर है, आपने भी सुना होगा। बड़ी फेमस कव्वाली रही है दोस्ती नाम की, और इसमें ये बड़ा ही फेमस एक छोटा सा शेर कहा गया है। और वो शेर ये है कि दुश्मनी जम कर करो, मगर ये गुंजाइश रहे, जब कभी दोस्ती पे बन आए तो शर्मिंदा ना हो। तो ये जो शर्मिंदा होने वाली स्थिति है, इसे अगर टालना है तो निश्चित रूप से हमें मैत्री का अभ्यास करना होगा। और मैत्री का अभ्यास ये सबसे अच्छा अभ्यास है। अब देखिए कि क्रोधाग्नि शांत हो जानी चाहिए। बाबा साहेब बड़े आग्रह पूर्वक कहते हैं कि क्रोधाग्नि ये शांत हो जानी चाहिए। जो भी कोई हो, अगर वो ये सोचता है, दुनिया में कोई भी हो, अगर वो ये सोचता है कि उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे मारा, उसने मुझे हराया, मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, उसने मुझे लूट लिया, इस तरह की बात जो सोचता रहता है, ऐसा सोचने वालों की कमी नहीं है, बहुत है।
तो ऐसा ही जो सोचता रहता है उसका बैर कभी शांत नहीं होता, उसका क्रोध कभी शांत नहीं होता, वह हमेशा क्रोध में ही फंसा पड़ा रहता है। और जिसको भी लगता है कि हमने एक बेहतर जीवन को जीना चाहिए, तो उसने इस बात से बिल्कुल बाहर आ जाना चाहिए। ये तथागत सिखाते हैं और तथागत की बात को बाबा साहेब ये बुद्ध और उनका धम्म में दोहरा रहे हैं। तो बाबा साहेब भी कहते हैं कि अपना क्रोधाग्नि शांत कर लो। ये जो बार बार लोग सोचते हैं कि इसने मुझे मारा, उसने मुझे मारा, इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, इसने मुझे लूट लिया, ये जो सोचते रहते हैं उनका बैर कभी शांत नहीं होता। जो ये नहीं सोचते उन्हीं का बैर शांत होता है। जो ऐसे विचार नहीं रखता उसी का बैर शांत होता है। शत्रु शत्रु की हानि करता, घृणा करने वाला घृणा करने वाले की, लेकिन अंत में ये किसकी हानि होती है? तथागत अपनी इस बात को जब सिखाते समझाते हैं तो वे एक सवाल के रूप में समझाते हैं। कोई भी किसी से शत्रुत्व रखता हो तो एक शत्रु दूसरे शत्रु की हानि करता है, लेकिन क्या ये जो हानि करने वाला होता है इसकी हानि नहीं होती? इसकी भी तो हानि होती है। हानि दोनों तरफ होती है। अब हानि कम ज्यादा होगी ये बात दूसरी है। हम कई बार देखते हैं कि लोग क्रोध में आकर, तैश में आकर किसी को मार देते हैं। क्या उस जिसको मार देते हैं सिर्फ उसी की हानि होती है? ये जो मारने वाला होता है इसकी हानि नहीं होती? इसकी भी हानि होती है। तो दोनों की हानि होती है। और इसलिए तथागत कहते हैं कि शत्रु शत्रु की हानि करता है, घृणा करने वाला घृणा करने वाले की हानि करता है, जिसकी वो घृणा करता है। लेकिन अंत में ये किसकी हानि होती है? आदमी को चाहिए कि क्रोध को अक्रोध से जीते। बाबा साहेब कहते हैं कि आदमी को चाहिए कि क्रोध को अक्रोध से जीते, बुराई को भलाई से जीते, लोभी को उदारता से जीते और झूठे को सच्चाई से जीते। बड़ी सामान्य चीजें हैं, लेकिन चार बातें जो बाबा साहेब ने बड़े गहरे अर्थों की बातें जो सिखाई है तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के द्वारा। तो बाबा साहेब क्या कहते हैं कि बुराई को भलाई से जीते। अगर बुराई को जीतना है तो भलाई से जीत लो। जहां बुराई है वहां भलाई करने लग जाओ, जीत हो जाएगी। कहीं क्रोध है तो उसे अक्रोध से जीतो, उसमें क्रोध करने की जरूरत नहीं है। फिर आगे वे कहते हैं कि लोभी को अगर जीतना है तो उदारता से जीत लो। उदारता यह बड़ा महत्वपूर्ण आचरण है। तो लोभी को उदारता से जीत लो, और झूठे को जीतना है तो सच्चाई से जीतो, जीत होती है। सत्य बोले, क्रोध न करें, थोड़ा होने पर भी दें। सत्य बोले, क्रोध भी ना करें। अपने पास थोड़ा है, बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं। थोड़ा होने पर भी किसी को दें, किसी की मदद करें। चीजें बांटने से बढ़ जाती है और अपने ही पास रखने से एक वक्त के बाद खत्म हो जाती है। तो इसलिए उसे बांटें, वो बढ़ती है। थोड़ा होने पर भी दें। आदमी को चाहिए कि क्रोध का त्याग कर दें। आदमी को चाहिए कि वो क्रोध का त्याग कर दें। दूसरी बात, सब बंधनों को तोड़ दें। जितने भी आश्रव हैं, जितने भी क्लेश हैं, उन सब को तोड़ दें। जो आदमी नाम रूप में आसक्त नहीं है, कोई भी आदमी जो इस नाम रूप में आसक्त नहीं है, जो किसी भी चीज को मेरी नहीं समझता, यह तथागत की शिक्षा का बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। जो कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज को मेरी नहीं समझता, क्योंकि जीवन का सच तो यही है कि किसी भी चीज पर हमारी अपनी कोई मिल्कियत नहीं है, कोई जागीर नहीं है हमारी। तो जब जागीर ही नहीं है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं मेरी मेरी कहने का, क्योंकि कोई चीज
मेरी होती ही नहीं है। बस सिर्फ हम लोग यहां पर होते हुए उन चीजों का उपभोग करते हैं। हम अज्ञानवश ऐसा कहते हैं कि ये मेरा है। ये अज्ञान हो गया, लेकिन मेरा नाम की चीज कोई नहीं होती। तो फिर तथागत क्या कहते हैं कि जो किसी भी चीज को मेरी अपनी नहीं समझता उसे कोई कष्ट नहीं होता, लेकिन उस चीज को संरक्षित करने में हमेशा तत्पर रहे, क्योंकि वो चीज उसके उपयोग की है, उसके उपभोग की है। जो कोई उत्पन्न क्रोध को उसी प्रकार रोक लेता है जैसे सारथी भ्रांत रथ को, उसे ही मैं जीवन रथ का सच्चा सारथी कहता हूं। देखिए, तथागत कहते हैं कि जीवन रथ का सच्चा सारथी वही है जो क्रोध को उत्पन्न नहीं होने देता अपने आप में, और रथ को बिल्कुल अक्रोधित होकर, अनासक्त होकर जो जीवन रथ को लेकर चलता है, बस वो ही वास्तव में जीवन जीता है। और बाकी सब जो है उसे रस्सी पकड़ने वाले ही कहा जाए। तथागत कहते हैं कि उनको सबको तो रस्सी पकड़ने वाला ही कहा जाएगा। वो कोई रथ के सारथी नहीं हो सकते। रथ का सारथी वही है जो तरीके में रथ को लेकर चल रहा है। और तरीके में चलने का मतलब ये हुआ कि जो क्रोध से, द्वेष से, मोह से, लोभ से, आसक्ति से, सब से मुक्त है, और जिसे किसी भी चीज के प्रति अनासक्त होकर जीना आया, उसने अपने जीवन रथ को बेहतर चलाया। जैसे वैर पैदा होता है और पराजित आदमी दुखी रहता है। अगर कोई किसी पर विजय प्राप्त कर ले तो उससे बैर तो पैदा होता ही है। जो हार जाता है उसके मन में पराजय का दुख होता है, तो वो पराजित आदमी दुखी होता है। और जो जिसकी विजय हो जाती है उसके प्रति वैर पैदा हो जाता है उसके मन में। तो शांत आदमी जय पराजय की चिंता छोड़कर सुखपूर्वक जीता है। जो शांत आदमी होता है, जो सही आदमी होता है, जो भलाई में होता है, जो बेहतरी में होता है, वो जय पराजय की चिंता ही नहीं करता। वो जय पराजय से मुक्त हो जाता है। जय पराजय उनके लिए है जो जय में और पराजय में और लड़ाई में लगे रहते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं कि अगर बेहतर जीना चाहते हो तो जय पराजय का चक्कर छोड़ दो। कामाग्नि के समान आग नहीं। कामाग्नि जो है उसके समान कोई आग नहीं, सबसे बड़ी आग है। और घृणा के समान कोई दुर्भाग्य नहीं, और उपादान स्कंधों के समान कोई दुख नहीं, और निब्बाण से बढ़कर कोई सुख नहीं। तो अगर सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो निब्बाण की ओर बढ़ जाओ। अपने जीवन को बेहतरी की ओर लेकर चलते चलो, तो जीवन सुखपूर्वक हो जाएगा। यहां हमें रुकना होगा। रुकते हैं इस वादे के साथ कि अगली कड़ी में आपसे पुनः भेंट होगी, जब हम बुद्ध और उनका धम्म की इस समझ और समझाइश की प्रक्रिया से जुड़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।